हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। इससे हम लोग रिलेटेड नोट्स को देखते हैं। पहला है विधायी संबंध के बारे में। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध का प्रावधान उल्लेखित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 245(1) के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र व राज्यों के विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों को संविधान में 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 246 क के तहत संसद को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और कर सेवा कर के संबंध में विधियाँ बनाने की शक्ति दी गई है। साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राज्यिक व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियाँ बनाने और आनयन शक्ति सौंपी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 के राज्य सूची के विषयों में के संबंध में संसद की विधीय शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक समुचित चिन्ह है कि संसद राज्य सूची के विषय या माल और सेवा कर पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय माल या सेवा कर पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 250(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों माल और सेवा कर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि करार का अभिसमय और किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशासनिक संबंध के बारे में। तो संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रित रखती है। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशस्त्र या बिना शस्त्र सौंप सकेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 262(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून या उसमें जल से प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद में न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने तथा कुछ सभी राज्यों अथवा संघ या एक या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण या उन पर विचार विमर्श करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वित्तीय संबंध के बारे में। तो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 267 के तहत संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्य विधानमंडल की द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 275 के कुछ राज्यों को संघ के अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर स्थापित नए अनुच्छेद 289 क के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 280(1) के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर या पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर एक ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति RS सकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट VC ब्राह्मण तथा SR सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोग समितियों में राज्य मन्नार समिति 1969 तथा पूंछी आयोग 2007 में शामिल है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत के केंद्र राज्य संबंध से प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर होगा संविधान के प्रावधानों से, नियोजन की प्रक्रिया से, तीसरा राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, चौथा हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्र राज्य के संबंध निर्भर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी चारों से। पहला संवैधानिक प्रावधानों से, दूसरा परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तीसरा न्यायिक व्याख्याओं पर, चौथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। पहला संघ और राज्यों के बीच संबंध, दूसरा राज्यों के मध्य संबंध, तीसरा समन्वय के लिए तंत्र, चौथा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। इसकी व्याख्या होगा, इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी होगा। इसकी व्याख्या देखिए, संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों सम्मिलित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्र या राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों को वितरण के लिए विनिमय करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245, 246। इसकी व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 4 पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिक, अनुच्छेद 56 से 57 राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता तथा अनुच्छेद 141 से 142 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची के शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाज़त देता है। वहीं सूची 3 समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है, तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिक समय के लिए परिवर्तित नहीं कर रहेगा, तो 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित के विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, परिवर्तित रहेगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है, तो ये समवर्ती सूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। इसकी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है।
नेक्स्ट है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक है, तो इसका आंसर होगा 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, तो संसद में। इसकी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में परिगणित नहीं है विधि बनाने में अनन्य शक्ति है, जबकि संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्रायः राज्यों को प्रदान की जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली अवशिष्ट विधायी शक्ति राज्यों में सौंपी गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकारों को दिया है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क पहला राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, दूसरा का नियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, तो दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है, तो योजना प्रक्रम पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में राज्य के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संविधानोत्तर और विधितर संस्थाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ, तो 8 अगस्त 1995 को हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद का संबंध में प्रावधान करता है, अनुच्छेद 263 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से एक सही सम्मिलित नहीं है, तो नई बोर्ड एक्ट 1970। इसकी व्याख्या देखिए नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था, अन्य सभी विकल्प सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषदों के लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर होगा यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है भारत के क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, दूसरा परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में है राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे दिए दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही, कारण राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन कारण दोनों अपनी जगह सही है, कथन कारण को सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है विधि के प्राधिकार बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्रित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 265। नेक्स्ट है सहकारिय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो होगा संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सहकारिय आयोग का सदस्य था, तो डॉक्टर SR सेन। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष सहकारिय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तित संतुष्टि का अधिकार दिया गया था वह प्रतिवेदन जमा किया था, तो इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट है सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर होगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य। नेक्स्ट है सरकारीय आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो पहला है सहकारिय कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, कारण जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र ने सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सत्य है, कथन कारण का सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सहकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना समर्थन किया, तो सहकारिय आयोग। इसकी व्याख्या देखिए सहकारिय आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया था। इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री अध्यक्षता अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो जगह इंद्रजीत गुप्ता समिति।
नेक्स्ट है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ का राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों के कृषि आय पर कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत का संविधान करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो अनुच्छेद 270। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।